नमस्कार, पांचजन्य के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की दुनिया में भारत की कूटनीति का डंका बज रहा है और यही कारण है कि कई दशकों से हमारे आंतरिक मुद्दों पर भारत विरोधी रुख रखने वाले और पाकिस्तान के पक्ष में बोलने वाले अब चुप रहना ज्यादा ठीक समझ रहे हैं। ऐसा ही एक देश तुर्की भी है। वही तुर्की जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है, वही तुर्की जो मुसलमानों के देश का खलीफा बनना चाह रहा था लेकिन ऐसा हो ना सका, वही तुर्की जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के सुर में सुर कई सालों से मिला रहा था, आज वो चुप है। ये वही तुर्की है जो हमेशा से संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान का साथ देता आ रहा था और कश्मीर पर भारत का विरोध कर रहा था। लेकिन साल 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब तुर्की ने कश्मीर पर चुप्पी साध ली है। ऐसा क्यों हुआ और भारत की कूटनीति में इसके क्या मायने हैं, आइए ये समझते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा तुर्की का इतिहास समझना जरूरी है। तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है, यानी कि ये एशिया और यूरोप दोनों में आता है और इसकी राजधानी अंकारा है। वहीं इसका सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है जो देश का प्रमुख बंदरगाह भी है। ये कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य दोनों की राजधानी था। तुर्की में 99% आबादी मुस्लिम है और बाकी 1% में ईसाई और अन्य मजहब को मानने वाले आते हैं। इसकी मुख्य और राजभाषा तुर्की है, जिसको आजकल तुर्कीये उन्होंने कर दिया है। ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब बात करते हैं तुर्की के राष्ट्रपति की। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन हैं। रजब तैयब अर्दोआन जब साल 2002 में सत्ता में आए थे, उससे पहले जिस तरह का लोकतांत्रिक देश तुर्की था उसकी तस्वीर बदली, क्योंकि ये इस्लाम के नाम पर, देश के इस्लामीकरण के नाम पर सत्ता में आए थे और अभी तक सत्ता में बने हुए हैं। और इन्होंने आने के बाद अपने मजहब को ऊपर रखा है और तुर्की का इस्लामीकरण भी किया है। अर्दोआन ने 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए कश्मीर का इस बार जिक्र नहीं किया जो वो लगातार पिछले कुछ सालों से करते आ रहे हैं। ऐसा सालों बाद हुआ है जब अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जब खत्म किया था, तो अगले महीने सितंबर में ही अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए कश्मीर का जिक्र किया था। अर्दोआन ने विशेष दर्जा खत्म करने का विरोध किया था और पाकिस्तान ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया था, क्योंकि भाषा पाकिस्तान की ही थी। लेकिन इस बार जब संयुक्त राष्ट्र में तुर्की ने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया तो कई लोगों को झटका लगा और सबसे बड़ा झटका तो लगा पाकिस्तान को, जो खुद को तुर्की का दोस्त समझता है। उन्होंने लेबनान पर बोला, यानी तुर्की ने लेबनान और इजराइल का मुद्दा उठाया, सीरिया की बात की, लीबिया के बारे में कहा और तो यूक्रेन को भी वो नहीं भूले, लेकिन कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का दोस्त रहा है। वहीं एक और मुस्लिम देश मलेशिया ने भी कश्मीर पर अपना रुख बदल लिया है। वो भी अब तुर्की के साथ नजर आ रहा है, यानी भारत के पक्ष में, क्योंकि कश्मीर पर चुप है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला है, जो भारत लगातार बोलता रहा है। अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को छोड़ दें तो इस बार यूएनएससी के 193 सदस्यों में से किसी ने भी कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया और ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। अर्दोआन और उनकी पार्टी का सपना हमेशा से रहा है कि मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरब की बादशाहत खत्म की जाए। वो हमेशा से कहते रहे हैं कि तुर्की को मध्य पूर्व में ओटोमन साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाए, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर तुर्की मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करता रहा है। आपको याद होगा, खलीफा तुर्की में ही हुआ करते थे और उन्हीं की खिलाफत को लेकर उम्मा मानता था कि वही राज करते हैं और वही सोच आज भी तुर्की के अंदर है और अर्दोआन उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी अरब के वर्चस्व को हटाकर वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे मुस्लिम देशों के बीच में। अर्दोआन हमेशा से ये चाहत रखते हैं कि अहम मुद्दों पर उसे मध्य पूर्व का नेतृत्व लेने वाले मुल्क के तौर पर देखा जाए। इसमें पाकिस्तान, मलेशिया, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया जैसे देश भी तुर्की का समय समय पर साथ देते रहे थे। इसके लिए उन्होंने जुलाई 2020 में ईसाई समुदाय को नाराज करते हुए इस्तांबुल की जानी मानी हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद बना दिया था।
लेकिन 2023 के चुनाव में अर्दोआन का जीतना मुश्किल हो गया। उनकी कट्टरपंथी और आर्थिक नीतियों के कारण देश में महंगाई आसमान छूने लगी। लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें खरीदना मुश्किल हो गया। जून 2023 में अर्दोआन किसी तरह चुनाव जीत पाए, तब जाकर कहीं उनकी आंखें खुल पाईं। इतना सब देखने के बाद अर्दोआन को लगा कि अगर तरक्की करनी है तो खाने के लिए भीख मांगने वाले पाकिस्तान की जगह विकास के रास्ते पे चलने वालों से दोस्ती करनी ही होगी। जानकारों की माने तो अर्दोआन समझ गए हैं कि सऊदी, यूएई और मिस्र से रिश्ता बढ़ाना जरूरी है। उनके लिए अर्थव्यवस्था ज्यादा जरूरी है। यूएई और सऊदी ने तुर्की के बैंकों में काफी पैसा जमा कर रखा है। सऊदी और यूएई ने पॉलिटिकल इस्लाम से खुद को अलग रखा है और तुर्की भी अब उसी रास्ते पर बढ़ना चाहता है। सऊदी अरब और यूएई भी कश्मीर का जिक्र संयुक्त राष्ट्र में नहीं करते हैं और इनका जोर भारत के साथ कारोबार पर ज्यादा रहता है। पिछले एक दशक में भारत और तुर्की के रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद मध्य पूर्व के लगभग सभी अहम देशों के दौरे पर गए, लेकिन तुर्की नहीं गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि मोदी 2019 के आखिरी महीनों में तुर्की जाने वाले थे, लेकिन कश्मीर पर अर्दोआन की लाइन पाकिस्तान के पक्ष में होने के कारण उन्होंने वो दौरा रद्द कर दिया था। भारत ने तुर्की के अनादोलू शिपयार्ड से भारत में नेवी सपोर्ट शिप बनाने की डील को भी रद्द कर दिया था। लेकिन 6 फरवरी 2023 को तुर्की में भयानक भूकंप आए और भारी तबाही हुई। तब भारत ने मानवता के नाते तुर्की की दिल खोलकर मदद की थी। राहत और बचाव कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ और भारतीय सेना की टीमों ने 10 दिनों तक 24 घंटे काम किया। तुर्की में ऑपरेशन करके हजारों लोगों की जान बचाई। 99 सदस्यीय मेडिकल दल के साथ साथ ही सैकड़ों टन राहत सामग्री भी भारत ने तुर्की को भेजी थी। यानी बुरे वक्त में तुर्की की मदद करने के लिए भारत आगे आया था। तुर्की का रुख बदलने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि वो ब्रिक्स समूह का सदस्य बनना चाहता है और भारत इस समूह का संस्थापक सदस्य है। ऐसे में ब्रिक्स में एंट्री के लिए भारत का साथ उसे चाहिए। भले ही रूस तुर्की को ब्रिक्स में एंट्री दिलाने का पक्षधर हो, लेकिन उसकी एंट्री तभी हो सकती है जब भारत भी ऐसा चाहे। ऐसा माना जा रहा है कि भारत को अपने पक्ष में करने के लिए तुर्की ने यूएन में कश्मीर पर चुप्पी साध ली है। जब पाकिस्तान को इसकी भनक लगी तो वह हैरान रह गया कि आखिर तुर्की उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये 2024 का भारत है। जब भारत की कूटनीति चलती है तो पाकिस्तान क्या दुनिया के बड़े बड़े और तथाकथित ताकतवर देशों को हैरानी होती है। चाहे वो कोरोना की वैक्सीन देना हो, रूस यूक्रेन जंग में अपने छात्रों को बाहर निकालने या समंदर में कठिन समय में जहाजों की मदद करना हो, भारत मानवता के मुद्दे पर हर समय दुनिया के हर कोने में खड़ा रहता है। भारत की इसी ताकत के कारण आज दुनिया के बड़े बड़े देश चाहते हैं कि भारत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बने और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।